भगवान, ये किस काम चोर को मेरे गले में डाल दिया है। इतनी देर से अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। अरे घर के इतने काम बाकी है, पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, और अभी तक खाना भी नहीं बना, और अभी तक तेरे से झाड़ू ही नहीं लगी। तू चाहती क्या है कि सारे काम मैं ही करूं, तू बस आराम ही करती रहे। अरे नहीं माँ, आप चिंता न करें, मेरा झाड़ू लगाने का काम हो ही गया है। ये काम करके मैं सारे काम कर दूंगी, आप चिंता न करें। हाँ ठीक है, जल्दी काम करना, क्योंकि आज तेरे पिता आ रहे हैं। और हाँ, भूल से भी ये मत बताना कि मैं तुझसे सारे काम करवाती हूँ, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ, मैं नहीं बताऊंगी। और हाँ, सुजीत के सोकर उठने से पहले खाना बना देना। तुझे तो पता ही है, उसे उठते ही भूख लग जाती है। शीला ऐसे ही कहते वहाँ से चली जाती है। मीरा के पिता एक भ्रमण करता है, जो अगल अलग राज्य जाकर व्यापार करते हैं, और 1 महीने बाद ही घर आते हैं। दोपहर हो जाती है और मीरा के पिताजी घर आ जाते हैं। मीरा, ओ मीरा, अरे कहाँ हो? जरा यहाँ आना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मीरा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होगी? सो रही होगी महारानी, कोई काम तो करती ही नहीं है। बेचारी मेरी माँ को ही सारे काम करने पड़ते हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो पिताजी उससे? अरे कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है वो, बड़ी हो जाएगी तो खुद ही काम करने लग जाएगी। इतनी बड़ी तो हो गई है, और कितनी बड़ी होगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं तो इस घर में आई ही थी मीरा का ध्यान रखने के लिए। आखिर वो है भी तो मेरी ही बेटी ना, सौतेली हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो एक माँ ही ना। और नहीं तो क्या, जब उसकी माँ उससे छोड़ के चली गई थी तो मैं बहुत ही चिंता में पड़ गया था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, कौन रखेगा इसका ध्यान। ऊपर से मुझे 1 महीने के लिए व्यापार के लिए जाना पड़ता है। तब मुझे तुम्हारी माँ मिली, और इसी की वजह से मैं चिंता मुक्त होकर व्यापार करने जा पाता हूँ। तभी वहाँ मीरा आ जाती है। अरे पिताजी, आप आ गए, मैं आपको कितना याद कर रही थी। हाँ मेरी बेटी, मैं आ गया, और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये देख, ये सोने से बना हार। सोने का हार? ये तो बहुत महंगा होगा ना। पापा, ये लाने की क्या आवश्यकता थी? अरे क्यों ना लूं, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी बिना श्रृंगार और बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती। अब इसे संभाल के रखना, खो मत दे। जी पिताजी, मैं इसे ध्यान से रखूंगी। ये क्या पिताजी, आप सिर्फ उसके लिए पिताजी आए हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? अरे नहीं पुत्री, मेरे पास अभी धन की थोड़ी समस्या है, पर अगली बार मैं तेरे लिए भी गहने लाऊंगा, चिंता मत कर। फिलहाल मैं तेरे लिए चांदी की चैन लाया हूँ। पर पिताजी, अरे कोई बात नहीं गोपी, तुम्हारे पिता ने कहा ना वो अगली बार का देंगे। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारी दीदी के लिए कितनी सुंदर चैन दी है। अगर तुझे किसी दिन तुम्हें पहनना होगा तो पहन लेना, तेरी बड़ी बहन मना थोड़ी ना करेगी तुझे। क्यों मीरा, है ना? अरे हाँ गोपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू जब चाहे तब इसे पहन सकती है। लो, हो गई चिंता दूर, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना। हाँ ठीक है, पर अगली बार लेकर आना, अगली बार कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं है। अरे हाँ भाई, ले आऊंगा अगली बार। पिता के आ जाने से मीरा बहुत खुश थी। उनके आ जाने से मीरा ऐसे दिखावा करती है जैसे वो मीरा से बहुत प्यार करती है और मीरा का बहुत ध्यान रखती है। अगले ही दिन मीरा के पिता व्यापार के लिए चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद वह मीरा से फिर से सारा काम करवाने लगती है। हाँ देखो, तो नौकरानी की हैसियत नहीं और महारानी हार पहनेगी। देख लड़की, तेरे पिता ने भले ही तेरे लिए सोने का हार लाया हो, पर तू उस हार को छुएगी तक नहीं। वो हार सिर्फ मेरी बेटी गोपी पहनेगी। तू नहीं समझी, वो हार मेरी माँ ने मुझे कितना प्रेम से मुँह दिया है, और कहा है इसे संभल के रखना। हाँ तो तू भी वो हार प्रेम से गोपी को दे दे, वो भी संभल कर ही रखेगी। ठीक है, चुपचाप जाकर काम कर, ज्यादा जुबान चलाएगी तो जुबान काट के रख दूंगी, समझी? उन दोनों को बात चल रही थी कि तभी उनके घर एक औरत आ जाती है। शीला, अरे ओ शीला, कहाँ पर है तू? तुझे एक खुश खबर देनी है।
अरे ऐसी भी क्या खबर है जो तू इतना चिल्ला रही है? कहीं तेरी सास का देहांत तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, उस बुढ़िया की उम्र बहुत लंबी है, वो इतनी जल्दी कहाँ जाएगी? अरे तूने वो राणा जी का नाम तो सुना ही होगा। कौन वो, जो सबसे बड़े व्यापारी हैं? अरे हाँ, और वह अपने पुत्र के लिए एक अच्छी कन्या को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पता चला है कि भानुकी के यहाँ कितनी इज्जतदार लड़की है। वह तेरी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। अरे वह मेरी गोपी के तो भाग्य ही खुल गए। फिर उन लोगों को मीरा पसंद आ जाती है, उसकी शादी मीरा से हो जाती है, लेकिन गोपी के कठोर व्यवहार वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई।